आज बात करते हैं वर्ल्ड मैप के बारे में। मैं आपसे नहीं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरा काम बस समझाना रहेगा। आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, ना लगता है तो ना करिए। तो सीधी सीधी बात करते हैं। इसमें मैं बताऊंगा आपको महाद्वीप के बारे में, दूसरा महासागर के बारे में, तीसरा अन्य सागर के बारे में। इसी में देखेंगे अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, गोलार्ध क्या होते हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं लैटिट्यूड बोलते हैं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जो गोलार्ध होते हैं उसे हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसी भी हम देखेंगे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा क्या होती है, उसको भी अच्छे समझते हैं। तो इसी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर बात करें महाद्वीप के बारे में तो भारत में अगर पूरे देखा जाए पूरे महाद्वीप टोटल विश्व में 7 महाद्वीप हैं। ठीक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा तो सबसे पहले देखा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि तो एशिया आ जाएगा। एशिया के बाद आ जाएगा तो अफ्रीका आ जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से देखना है क्योंकि कभी कभी ऐसे क्रम लगाने के लिए आ जाते हैं। तो दूसरा अफ्रीका हो जाएगा, तीसरा नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा और तीसरा हमारा साउथ अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाएगा। इसके बाद यूरोप महाद्वीप आ जाएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाएगा। आई होप इसको अच्छे समझे होंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आगे इसके पॉइंट को समझते हैं। तो सबसे बड़ा है हमारा एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, फिर है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से सब क्रम से लगे हुए हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की इसके। अभी हमने इन महाद्वीपों को क्षेत्रफल की दृष्टि से समझा है। अब इसको हम देखते हैं जनसंख्या वाइज, इनकी जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनसंख्या किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा रहती है, उसी तरीके से इसको समझते हैं। तो अगर बात करें एशिया में 2 महान कंट्रियां हैं, एक है कि हमारी भारत, दूसरी है चाइना। ये दोनों ही कंट्रियों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। तो अगर देखा जाएगा तो एशिया महाद्वीप सबसे ज्यादा हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से, तो एशिया हो जाएगा। दूसरे पे हमारा अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है। तीसरे पे हमारा यूरोप हो जाएगा, जनसंख्या के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद फिर साउथ अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। उसके बाद फिर अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। ये हमारा किसके हिसाब से है, ये जनसंख्या के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप में, तीसरा यूरोप महाद्वीप में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप में। आई होप इसको भी अच्छे समझेंगे क्योंकि हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं जनसंख्या उसके हिसाब से कभी कभी इन देशों को लगाने का क्रम आ जाता है कि कौन सा देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, कौन से में कम है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कुछ इसमें मैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगा और 3 पॉइंट को आप अच्छे समझना। एक है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो महाद्वीप है ये कहीं कि हमारा नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत ही आ जाता है ग्रीनलैंड। ठीक है। यहाँ पे मोस्टली हमेशा ही बर्फ जमी रहती है, इसलिए ग्रीनलैंड हो गया। ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा यूरेशिया। तो यूरेशिया एक्चुअली कुछ नहीं है, यूरेशिया कुछ नहीं है। यूरोप और एशिया का जो बीच का भाग है जिसको यूराल पर्वत अलग करता है, उसे दोनों को मिला के यूरेशिया होता है। आई होप इसको समझे होंगे अच्छे से। क्या होता है यूरेशिया, क्या होता है। अगर जब भी यूरेशिया नाम आप सुनेंगे तो यूरोप और एशिया दोनों का मिक्सअप रूप यूरेशिया कहलाता है, जिसको जो यूरोप और एशिया को बीच में जो पर्वत है यूराल पर्वत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अलग करता है दोनों महाद्वीपों को। ठीक है। अच्छे समझेंगे कि यूराल पर्वत क्या करता है, यूरोप और एशिया को अलग करता है। अगर पूरा नाम लिया जाएगा तो यूरेशिया नाम लिया जाता है, यूरोप और एशिया यूरेशिया कहलाता है। ठीक है। एक होते है ओसेनिया। ओसेनिया क्या होता है, आपने इसको भी सुना होगा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, इन सभी को मिलाकर ओसेनिया कहा गया है। ठीक है। तो मैंने आपको कुछ 3 पॉइंट यहाँ पे आपको बताए हैं और 3 पॉइंटों को आप अच्छे समझने की फिर से कोशिश करेंगे। एक है हमारा ग्रीनलैंड, एक है यूरेशिया जो यूराल पर्वत एक दूसरे को अलग करता है, और एक है ओसेनिया जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास छोटे मोटे सभी द्वीपों को मिलाकर बनाया हुआ एक जगह का नाम है ओसेनिया। ठीक, एक यूरेशिया है, एक ग्रीनलैंड है। आई होप इसको भी अच्छे समझे होंगे। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं महासागर के बारे में। तो एक आपने नाम सुना होगा महासागर, एक होते हैं सागर। तो महासागर का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, एक ये छोटी जगह है, एक ये बड़ी जगह है। तो जो बड़ी जगह है इसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाता है, इसे कहते हैं महासागर। जो छोटे होते हैं उन्हें कहते हैं सागर। इसको भी अच्छे समझेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं भारत में कितने पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो कितने महासागर हैं। तो टोटल 5 महासागर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। और वर्ल्ड के हिसाब से अगर समझेंगे तो पहले हम जिसकी भी बात करेंगे उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक हम जैसे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले प्रशांत महासागर का नाम आता है, जो हर जगह है पूरे उसमें फैला हुआ है आसपास। ठीक है। तो अगर जे भी यहाँ प्रशांत महासागर है, यहाँ पर ही प्रशांत महासागर है। जो इस साइड वाला है वो पूरी प्रशांत महासागर है, लेकिन नाम तो एक ही है प्रशांत महासागर। और जो पश्चिम साइड फैला हुआ है वो उसे कहते हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर। एक्चुअली पूरा एक ही है प्रशांत महासागर। दूसरा हमारे दिमाग में नाम आता है हिंद महासागर का। ठीक है। तो जहां पे हिंदुस्तान के नीचे का पूरा जो पोर्शन अगर बात करते हैं तो उसको हिंद महासागर कहते हैं। इसको भी अच्छे समझेंगे। एक आपने नाम सुना होगा अटलांटिक महासागर। ऊपरी कुछ भाग ऊपर फैला हुआ है और कुछ भाग नीचे फैला हुआ है, इसलिए इस पूरे को क्या बोला गया है, अटलांटिक महासागर। या फिर इसको एस आकृति यहाँ पे डिनोट होती है, इसलिए इसको एस आकृति का महासागर भी बोल देते हैं। ठीक है। अब जो ऊपरी साइड फैला हुआ है इसलिए है ये कौन सा
उत्तरी अटलांटिक महासागर, और जो नीचे साइड फैला हुआ है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। लेकिन नाम तो पूरा एक ही अटलांटिक महासागर। तो हमने अभी 3 समझे हैं। एक हमने समझा प्रशांत महासागर को, दूसरा समझा हिंद महासागर को, तीसरा समझा अटलांटिक महासागर को। अब चौथा समझते हैं, जो नीचे साइड फैला हुआ है उसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुवीय महासागर या अंटार्कटिका महासागर की बात करते हैं, जो नीचे साइड फैला हुआ है। अगर सीधे तौर पर अगर बात करें तो सबसे साउथ में, इसलिए इसका सबसे अच्छा नाम ये भी हो सकता है कि दक्षिणी महासागर, ठीक है। और एक जो ऊपर साइड फैला हुआ है वो है हमारा आर्कटिक महासागर, जो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के ऊपर लगा हुआ है, इसे कहते हैं आर्कटिक महासागर। तो 5 हमारे महासागर हैं। आपने इसको भी अच्छे समझा होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के इसके। अब समझते हैं आयतन, क्षेत्रफल व गहराई में कौन सा महासागर पहले और कौन सा बाद में आएगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं तो प्रशांत महासागर की बात करें तो आयतन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है प्रशांत महासागर। गहराई में भी सबसे ज्यादा है और क्षेत्रफल भी इसका सबसे ज्यादा है, ठीक है। दूसरा बात करेंगे अटलांटिक महासागर की, ठीक है। तीसरा है हमारा हिंद महासागर। चौथा है दक्षिण ध्रुवीय महासागर या दक्षिण महासागर का नाम भी हम इसको बोल सकते हैं। और अगला है आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो जो 5 महासागर हैं वो आयतन, क्षेत्रफल व गहराई के हिसाब से इस प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले आता है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तटीय रेखा के हिसाब से अगर बात करेंगे, सबसे ज्यादा तटरेखा किससे महासागर की है तो उसको भी अच्छे समझते हैं। तो सबसे ज्यादा तटरेखा वाला वो महासागर है वह है प्रशांत महासागर। उसके बाद अटलांटिक महासागर, थोड़ा सा बदला हुआ है यहाँ पे। उसके बाद है हिंद महासागर, फिर है आर्कटिक महासागर, उसके बाद आता है हमारा दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। आई होप इसको भी अच्छे समझे होंगे, क्योंकि हमारे जो हमने अभी बताए हैं, अभी जितने भी हमने आपको बताए हैं वो सभी तटीय रेखा के हिसाब से बताए हैं। इनका क्रम कुछ इस तरीके से बताया गया है, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के इसके कुछ। अगर अब बात करें तो इसमें हम समझेंगे सबसे पहले अक्षांश रेखा को, लैटिट्यूड को समझते हैं। अक्षांश रेखा क्या होती है, जो बीचों बीच से जो 0 डिग्री जो बनाया गया है यहाँ पे, जिसके जो बीचों बीच से जो लाइन निकली है हमारी अक्षांश रेखा है, ठीक है। या इसको 0 डिग्री भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में हम इक्वेटर के नाम से जान देते हैं, ठीक है। तो इसके बीचों बीच से जो लाइन निकली है हमारी क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इसके 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे अगर बात करें तो ऊपरी वाले भाग को हम कहते हैं कर्क रेखा, और नीचे जो 23.5 डिग्री नीचे लाइन बनाई गई है उसको हम कहते हैं मकर रेखा। आई होप इसको भी अच्छे समझेंगे। अगर गोलार्ध की अगर बात करें तो ऊपरी साइड वाला जो भाग हो जाता है वो उसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला भाग है उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको भी अच्छे समझेंगे, ठीक है। जो ऊपरी वाला भाग है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाला जो भाग है वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। जो बीचों बीच में हमारी लाइन गई है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा के नाम से उसको हम जानते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके भी आगे नेक्स्ट पॉइंट की। अगर इसी में देखा जाएगा तो अगर 23.5 डिग्री तो हमने पढ़ ली, इसके ऊपर अगर बात करें तो 66.5 डिग्री नॉर्थ में और 66.5 डिग्री साउथ में अगर बात करते हैं तो जो ऊपरी वाला भाग है 66.5 डिग्री नॉर्थ का उसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं उसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, इस पूरे भाग को आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। वेरी इंपोर्टेंट है। आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। अब इसी में आता है हमारा देशांतर रेखा, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, प्रधान या मध्याह्न रेखा बोलते हैं, ठीक है। यह जो बीचों बीच से जो लाइन खींची गई है इसको हम कहते हैं प्रधान या मध्याह्न रेखा बोल देते हैं इसको हम, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। अगर बात करें जो प्रधान मध्याह्न रेखा है और हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, या कहीं ना कहीं तो मिलता ही होगा। तो जिस जगह ये मिलता है अफ्रीका महाद्वीप में जो मिलता है उस जगह को हम कहते हैं गल्फ ऑफ गिनी। क्या बोलते हैं उसे हम, गल्फ ऑफ गिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ गिनी बोलते हैं। वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ गिनी। जहां पे हमारी प्रधान मध्याह्न रेखा और भूमध्य रेखा का मिलान बिंदु है उसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ गिनी। और जो प्रधान मध्याह्न रेखा इसको हम ग्रीन, ये कहीं ना कहीं इसको ग्रीनविच मीन टाइम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो इस साइड वाले जो देश हैं पूर्वी देश हैं और इसमें पश्चिमी देश आ जाते हैं। ऐसे ही आपको वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको एक के बाद एक मिलते रहेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो इस पे बहुत अच्छा कंटेंट डाला जाएगा और आपके हर एक एग्जाम के लिए लाभदायक रहेगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा, पहले इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा।